रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जो बिग बॉस को दिन रात बैठकर सोशल मीडिया पर गरियाएगा वो थोड़ा सा पैसा पाने के लिए बिग बॉस सरपटा भाग जाएगा। हाँ, यही लोग कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर जो बिग बॉस चले गए। बिग बॉस सीजन 18 की शुरुआत हो गई है। तमाम लोग वहां हर साल आते जाते रहते हैं, लेकिन जो लोग बिग बॉस को पानी पी पी कर गाली दे रहे हो, जो सलमान खान को दिन रात कोस रहे हो, उनके कर्मकांड की व्याख्या व्यासपीठ से लेकर सोशल मीडिया के पॉडकास्ट में कर रहे हो, जब वो चंद सिक्कों की खनक के लिए बिग बॉस के मुहाने तक पहुंचे, तब सोशल मीडिया पर बौछार आ गई कमेंट सेक्शन में। लोगों ने कहा कि बाबा जी पैसा जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी ठीक है। दरअसल अनिरुद्धाचार्य जो है वो सलमान खान के बिग बॉस के सेट पर गए थे, भगवत गीता गिफ्ट की। लेकिन जब ये सारा कर्मकांड चल रहा था तो बाबा जी के पुराने वीडियोस वायरल हो गए, जिसमें उन्होंने कभी कहा था कि फिल्म बनाने वाले तो फुटपाथ पर सोने वालों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। अब गाड़ी, फुटपाथ, फिल्म, न जाने क्यों लोगों के जहन में सलमान भाई आ रहे थे। लेकिन बाबा खूब बोलते थे पहले, कहे कि सलमान क्या किया उन लोगों ने समाज के लिए, कुछ किया है, कोई हॉस्पिटल, बहुत सारी बातें कही थी। अब वो सलमान खान के साथ मुस्कुरा रहे थे, सलमान की शादी करवा रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे। अनिरुद्धाचार्य वैसे बिग बॉस में शामिल नहीं हुए, पहले दिन कंटेस्टेंट्स को आशीर्वाद देने गए थे, या कहें कि अच्छा पैसा वो पाए थे, बिग बॉस वालों को टीआरपी चाहिए थी, कुछ मौज करना था, दोनों ने एक दूसरे का फायदा कराया। लेकिन ये सारी बातें इसलिए वायरल हो रही क्योंकि अनिरुद्धाचार्य को लेकर जब पहले भी खबर आई थी बिग बॉस 18 की, तो वो टीवी चैनलों पर कहते कि मैंने मना कर दिया। अब उनका पुराना बयान, पुराना स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पिक्चर बनाने वालों को इतनी चिंता थी तो पूछो इन मूर्खों से, कितनी यूनिवर्सिटी बना दी गरीबों के लिए, कितने कॉलेज खुलवा दिए, कितने अन्य क्षेत्र खुलवा दिए गरीबों के लिए। ये तो फुटपाथ पर सोने वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं और ये उपदेश देते हैं शंकर जी पर दूध मत चढ़ाना। इनका उपदेश तो आप ही लोग सुनो। अब फैंस मौज काट रहे हैं, कह रहे बाबा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने कुछ और। अनिरुद्धाचार्य ने दरअसल इशारों में सलमान खान के हिट एंड रन केस का जिक्र किया। 2002 में सलमान खान की गाड़ी फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई थी। इसमें सलमान गिरफ्तार हुए थे, बाद में सेशन कोर्ट सजा सुनाई गई, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया था और इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब अनिरुद्धाचार्य जिन्होंने सलमान पर निशाना साधा था वो खुद यहां गए। कई लोग इसको लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी। कई लोगों ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य बिग बॉस गए, सारी प्रतिष्ठा गंवाकर गाली खाकर लौटेंगे। किसी ने कहा कि बिग बॉस में कभी किसी मजहबी मौलाना, ग्रंथी, पादरी को आपने देखा? हिंदू धर्म में ऐसे लोग क्यों जाते हैं जो धर्म का नाम बदनाम करते हैं? कईयों ने कहा कि बाबा फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाने वालों को गीता का उपदेश देने पहुंचे थे। किसी ने कहा कि बाबा जी आप तो हद्दे निकले, मतलब आप जैसे लोग धर्म को बदनाम करते हैं। किसी ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे थे कि शेर कभी कुत्तों की दौड़ में शामिल नहीं होता, लेकिन फिर चमत्कार हुआ और बाबा जी साक्षात दर्शन देने पहुंच गए। कई लोगों ने संवेदनशीलता से कहा कि अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक जो हैं वो हिंदू धर्म के साधु संतों का छोटा करते हैं। ये टीवी चैनल पर जाते हैं जहां लोग इनके सामने गोबर रख देते हैं। ये बिग बॉस जाते हैं जहां पर फूहड़ता होती है। ये अलग अलग जगह जाते हैं जहां पर इनसे सवाल पूछे जाते हैं और बाबा जो है सिर्फ सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए सनातन संत परंपरा के सम्मान के साथ समझौता करते हैं। कईयों ने कहा कि एक साधु संत से लोग उपदेश ग्रहण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग अब धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य बिग बॉस गए थे, साधु संतों को लेकर कहा गया लोगों की तरफ से कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कई लोगों ने तो और कहा कि भैया इनके पीछे दुनिया वैसे पड़ी थी, ये पैसे चक्कर में जा रहे हैं, अब सनातन धर्म जहां बाबा साधुओं की जगह ऊंची होती है, ऐसे लोग धर्म को मिट्टी पलीत कर देंगे। कई लोगों ने और आगे बढ़कर कहा कि अब वक्त आ गया है कि अपने बच्चों को, घर की महिलाओं को ऐसे व्यक्तियों की कथा में जाने से रोकें, विद्वानों को सुने, ईश्वर की भक्ति करना सिखाएं। ये सब लोग जो हैं ये बिग बॉस जाते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं, उल जुलूल बयान देते हैं टीवी सोशल मीडिया पर। इसके बाद जब बदनाम होंगे तो कहेंगे कि ये बदनामी मेरी नहीं बल्कि सनातन धर्म की है, फलाने ढिमकाने ने धर्म को अपमानित किया है। जबकि हकीकत यह है कि पैसों के लिए इन्होंने अपने धर्म के साथ समझौता किया है। बिग बॉस वालों को ये कुत्ता कह रहे थे और अब सबसे पहले पहुंच गए, भले ही चीफ गेस्ट बनकर गए, लेकिन वहां गए और धर्म के साथ समझौता कर दिया। अब लोग पूछे कि भैया बताइए 70 में क्या जोड़ें 17 हो जाए। वैसे अनिरुद्धाचार्य अपने उल जुलूल बयानों के लिए फेमस रहे हैं, मतलब बहुत सारी बातें इन्होंने उल जुलूल कही। 70 में क्या जोड़े 17 हो जाए, स्त्री के स्तन जमीन से टच होने से पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, घी और शहद किसी को पिला दो तो मर जाएगा, आम का रस पेप्सी कोला पीने से आदमी मर जाता है, संसार में कोई ऐसा नाम नहीं जिसमें राम नहीं। अजीबोगरीब लॉजिक, अजीबोगरीब कहानी। और अनिरुद्धाचार्य की ये सारी बातें के बीच में उनका बिग बॉस जाना काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य जी मौज में छाए हुए हैं, हर टीवी चैनल पर जा रहे हैं। हमको लगा हम आपसे पूछें कि आप कैसे देख रहे हैं बाबा के बिग बॉस जाने को लेकर।